आंखों की ठंडक और सब्र का इम्तहान। एक पुराने शहर की तंग और रोशन गलियों के बीचों बीच मिट्टी की सौंधी खुशबू समेटे एक छोटा सा घर था। उस घर में आमीन और उसकी बीवी आयशा रहते थे। दोनों के पास दुनिया का बहुत अधिक धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में अल्लाह ताला का जिक्र, उसकी रज़ा पर राज़ी रहने का सुकून और एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत ज़रूर थी। आमीन एक सादा मिजाज इंसान था जो लकड़ी का छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा चलाता था। उसकी कमाई कम थी, मगर उसके ईमान में कभी कोई कमी नहीं आई। वो जब भी सुबह अपने काम पर निकलता तो आयशा उसे दुआओं के साए में विदा करती और कहती, हलाल की सूखी रोटी भी हराम के पकवानों से बेहतर है, बस अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत दे और हमारे दिलों को अपनी याद से आबाद रखे। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। आमीन और आयशा की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। इस बात की टीस कभी कभी आयशा की पलकों को गीला कर देती थी। एक रात जब शहर सो रहा था और आसमान पर सितारों का पहरा था, आयशा उठी। उसने तन्हाई में तहज्जुद की नमाज अदा की, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैलाए और फफक कर रो पड़ी। उसकी दुआ सिर्फ एक औलाद के लिए नहीं थी, बल्कि उसकी दुआ थी, परवरदिगार, तू दिलों के हाल बेहतर जानता है। अगर मेरी गोद सूखी है तो मुझे सब्र दे, और अगर तू मुझे नवाजे तो ऐसी औलाद अता कर जो तेरी इबादत करने वाली नेक और समाज के लिए रहमत बने। उसकी गर्म आंखें और आंसुओं से भीगी दुआएं सीधे अर्श तक पहुंच गईं। कुछ महीनों बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। आयशा के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उसका चेहरा चांद के टुकड़े जैसा रोशन था और उसकी आंखें ऐसी थीं जिन्हें देखकर दिल को अजीब सा सुकून मिलता था। आमीन ने खुशी से सजदे में सिर झुका दिया और उसका नाम जैद रखा। जैद जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शख्सियत में एक अजीब सी नूरानी चमक और अदब देखने को मिलता था। वो सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं, बल्कि पूरी बस्ती का चहेता बन गया था। वो जब भी कुरान की तिलावत करता तो ऐसा लगता जैसे कायनात की हर एक चीज़ थम गई हो और उसकी सुरीली आवाज़ में अल्लाह का कलाम सुन रही हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इम्तहान मोमिन की पहचान होते हैं। जब जैद 12 साल का हुआ तो शहर में एक अजीब और ख़तरनाक बीमारी फैल गई। देखते ही देखते इस वफादार बीमारी ने कितनों को अपनी आगोश में ले लिया। एक शाम जैद जब मदरसे से घर लौटा तो उसके माथे पर तेज़ बुखार था। उसका बदन तप रहा था और सांसें भारी हो रही थीं। आयशा घबरा गई। उसने जैद के माथे पर गीली पट्टी रखी, उसकी पेशानी चूमी और कांपते हाथों से दुआ मांगने लगी। आमीन तुरंत शहर के हकीम के पास भागा। हकीम ने दवा दी, तरह तरह के नुस्खे आजमाए, रात भर तीमारदारी की गई, लेकिन जैद की हालत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ती चली। रात के आखिरी पहर, जब कमरे में जलते हुए दिए की लौ धीमी पड़ रही थी, जैद ने अपनी आंखें खोलीं। उसने अपने दोनों हाथों से अपने अब्बू और अम्मी के हाथ पकड़े। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और कमज़ोर थी, मगर उसके लफ्ज़ों में अटूट यकीन था। उसने कहा, अब्बू, अम्मी, रोइए मत। अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। मुझे इस बात का ज़रा भी गम नहीं है कि मैं जा रहा हूँ। मुझे तो फ़िक्र इस बात की है कि कहीं मेरा दर्द आपको अल्लाह की रज़ा से दूर न कर दे। सब्र रखिएगा, जन्नत के दरवाजे पर हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ये शब्द जैद की ज़ुबान से आखिरी थे। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। वह कमरा जो कभी जैद की हंसी से गूंजा करता था, अचानक एक सन्नाटे में डूब गया। मौत का ये सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आहट भी सुनाई दे रही थी। आयशा अपने बेटे के ठंडे पड़े जिस्म से लिपटकर बेसुध हो गई। उसका दिल चीख रहा था, ममता आंसुओं के समंदर में डूब रही थी। उसी वक्त आमीन उठा। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से आयशा के कंधे को थामा। उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं, गला रुंधा हुआ था, मगर उसके ईमान का पर्वत अपनी जगह से नहीं डगमगाया था। आमीन ने आयशा के कान में धीरे से कहा, आयशा, जैद हमारा नहीं था। वो तो अल्लाह की एक अमानत था जो उसने कुछ वक्त के लिए हमें सौंपी थी। अमानत उसके असली मालिक के पास लौट गई है। क्या हम अपने रब के फैसले पर नाराज़ होंगे? आयशा ने अपने शौहर की तरफ देखा। उसने आमीन की आंखों में दर्द का समंदर तो देखा, लेकिन उस समंदर की गहराई में सब्र का एक मजबूत किनारा भी था। आयशा ने खुद को संभाला, अपने आंचल से आंसू पहुंचे, आसमान की तरफ देखा और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, तूने ही दिया था, तूने ही वापस ले लिया। तेरा हर फैसला हमें मंजूर है। हमें सब्र जमील अता फरमा। सुबह हुई, जैद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बस्ती का हर शख्स आमीन और आयशा के इस सब्र को देखकर दंग था। जो लोग उन्हें ढांढस बंधाने आए थे, वे खुद उनकी हिम्मत और उनके ईमान को देखकर हैरान रह गए। शाम के वक्त जब सब लोग अपने अपने घर लौट चुके थे, आमीन और आयशा घर के आंगन में बैठे थे। खामोशी छाई हुई थी, हवा के झोंके आ रहे थे। आयशा ने धीमी आवाज में पूछा, आमीन, क्या हमें जैद कभी दोबारा मिलेगा?
आमीन ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ इशारा किया, जहां आसमान पर तारे चमक रहे थे और चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशनी बिखेर रहा था। उसने कहा, हाँ आयशा, दुनिया की ये जुदाई सिर्फ चंद दिनों की है। जन्नत के बागों में ज़ैद हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। बस शर्त यह है कि हम इस इम्तहान में पूरे उतरें और आखिरी सांस तक अपने रब के शुक्रगुजार रहें। दिलों का ये सुकून, ये सब्र और ये यकीन ही असली दौलत था। रात गहरी हो चली थी और आमीन व आयशा के दिल अल्लाह के ज़िक्र से रोशन थे।